नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह की हजारी की तलाई में फिर हुई चाकूबाजी, युवक को मारे गए 7 घाव। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर ऑटो बाइक की टक्कर, एक युवक की मौत। दमोह कलेक्टर पहुंचे लोकल फॉर वोकल में अजीब मिशन के स्टॉल में खरीदी करने, तो दमोह पुलिस अधीक्षक ने अपने कर्मचारियों को दिया दीपावली का गिफ्ट, किया आवासों का आवंटन। महिला ने खाया एक जहरीला पदार्थ, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं चाकूबाजी की घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत चाकूबाजी का एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि हजारी की तलैया के समीप ये विवाद हुआ है। युवक को 7 घाव मारे गए हैं। युवक की स्थिति काफी गंभीर है, उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस बात को लेकर विवाद हुआ है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि लगभग 1 घंटे से युवक मौके पर पड़ा हुआ था, कोई भी लाने के लिए तैयार नहीं था। स्थानीय लोग जब वहां से निकले तो उनके द्वारा युवक को देखा गया, जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। परिवार के लोगों को भी जानकारी दी गई। काफी स्थिति युवक की गंभीर बताई जा रही है। इस संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा क्या संक्षिप्त जानकारी दी गई, ये हम आपको सुनाते हैं। वीरू कुमार नाम है मेरा, वीरू प्रजापति बोलते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम जयप्रकाश है। कौन है जी आपका? हमारे मोहल्ला पड़ोस के है, तो छोटा भाई लगता है। कहाँ पर मिलेगी आपको? हजारी की तलैया है, वहाँ से मतलब जैसे नहीं बोलते मोहल्ला पड़ोस में, अपन मानते काफी छोटे भाई बोलते वीरू नाम है। क्या लगा है इनको? रात में चाकू 6-7 घाव मारे, उसको पीछे ऐसा भी लगा। और बाकी जानकारी नहीं, 1 घंटे बाद जानकारी मिली। 1 घंटे बाद जानकारी मिली उनको किसी ने मार। तो आप लोग लेके आए? ये तो हमारे पड़ोस के हैं। मतलब आप लेके आए? हम लोग लेके पड़ोस के हैं, हम लोग लेके आए हैं। और बाकी आप ही देख रहे हैं। रहने वाली कहाँ की? ये हजारी जी की तलैया, कुरेराबाद में हजारी जी की तलैया। चाकू लगी है इनको? क्या चाकू लगी है? हाँ, चाकू। पता है किसने मारा? नहीं, जानकारी नहीं है, वो उसको नहीं मालूम किसने मारा है। अब 1 घंटे बाद तो वो हम लोग को पता ही मिला कि कहाँ पे किसने क्या दिया, जानकारी नहीं है। अस्पताल लेके आगे डाले। देखने लायक होगा पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह जिले के नौटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया। उसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। महिला का पति बताता है कि उसके अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं है, पत्नी ने छोड़ दिया था। महिला जो है वो हार में रह रही थी। इसी बीच जब धान की कटाई के लिए परिवार वहां पहुंचा तो बच्चों के द्वारा बताया गया कि महिला को लगातार उल्टियां हो रही हैं, जिसके बाद महिला को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।
आपको क्या नाम है? बीजू सिंह। उनको रश्मि लोधी कौन है वो आपकी? पत्नी। क्या हो गया? सर उसने दवाई पी ली, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है सर। मेरे साथ मैंने नोटा में दूसरे के पास पकड़ ही गई थी, उनने पकड़ा था तो उसी दिन इसने बोल दिया था तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो हार में रहती थी। तो हम लोग ध्यान लगे तो उसको देखने गए तो ये दवाई मिली और पलटी कर रही थी। मोड़ी ने बताया कि ये पलटी कर रही है, तो हमने इधर कॉल की। कौन सी दवाई दी थी? वो दवाई किसी से दी है तो जोन से। तो आपने वो लोगों को डाली थी, कुछ किया था? हाँ, पहले नोटा गए थे उधर, तो इसने बोल रही थी हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो फिर तो उधर के बोल रहे थे कि जाने दो इसको जहाँ जाना हो। कहाँ की घटना? कहाँ आए हो? कहाँ से आए हो? जोरतला खुद। आप आज लेके आए जो है पीने वाली महिला को, कहाँ से लाए हो? ये जोरतला की रहने वाली है, रश्मि नाम है, 25 साल। तो कीटनाशक दवा का सेवन किया है। फोन आया था 108 पे भोपाल से, एक केस आया है, एक महिला है जिसने दवा पी ली है। हम लोग तत्काल पहुँचे एम्बुलेंस में। ये मैं EMT अरविंद कुमार, पायलट भूपेंद्र लोधी, भूपेंद्र सिंह, दोनों गए तो प्राथमिक उपचार देते हुए फिर जिला अस्पताल लाए और यहाँ इलाज जारी है। कंडीशन सीरियस बता रहे हैं अभी। और उसके 2 बच्चे हैं, उसका पति साथ में है। महिला का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बीती रात एक मासूम की सर्वजन से मौत हो जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजन नहीं चाहते थे कि उनके मासूम बेटे का यहां पर किसी भी तरह से पोस्टमार्टम जैसी कार्रवाई से उन्हें गुजरना पड़े, क्योंकि मासूम बेटे की मौत हुई थी, सर्वजन से ये मौत हुई थी। जिसके बाद परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया और कई तरह के आरोप भी लगाए गए। प्रशासन के लोग यहां पहुंचे, लेकिन एक मासूम की मौत हुई है। ऐसे में सभी की संवेदनाएं परिवार के साथ होती हैं। जमकर हंगामा हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? हम लोग को बहुत डिमांड क्या हुई है? इन्हें निकालने किडनी, इन्हें निकालने हड्डी, निकाल देखो ये गाड़ी, देखो कैमरा में, इन्हें निकालने किडनी, इन्हें पैसे मिलते हैं, इन्हें किडनी निकालने किडनी, इसे पोस्टमार्टम करा ले, निकालो गाड़ी, निकालो गाड़ी, इन्हें निकालने किडनी। हमारा बालक अगर मर जाए ना तो दमोह जिला प्रशासन हम देखते हैं। इधर ले जा कैमरे में, देखो जो में तो आपको इन्हें किडनी निकालने किडनी हम बताएं। बोला यार हमारा भैया नहीं पकड़ जाट से आपने किडनी निकालने किडनी देखो भैया कितना बड़ा हो रहा है। किडनी निकालने ना किडनी इधर पोस्टमार्टम संजय सरवरिया, लकी DC। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा दीपावली के अवसर पर अपने कर्मचारियों को गिफ्ट दिया गया है। उनके द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में जो पुलिस के नए क्वार्टर बनाए गए थे उनका आवंटन कर दिया है। 7 दिनों में आपत्ति भी मांगी गई है। एक बड़ी सूची जारी की गई है। दीपावली का ये गिफ्ट दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया है। जल्द ही गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। क्या कहते हैं दमोह पुलिस अधीक्षक, आइए सुनते हैं। सर, पुलिस वालों के लिए दीपावली का तोहफा दिया गया पुलिस विभाग द्वारा। हाँ, दरअसल पुलिस विभाग में हमने आज आरक्षकों के 54 जो हैं वो आवास जो है वो आवंटित किए हैं। इस संबंध में एक लिस्ट पहले जारी की गई थी जिसमें वरीयता सूची के आधार पर लोगों के नाम दर्ज थे। जिस क्रम में उन्होंने आवेदन पुलिस विभाग में दिए थे उस क्रम में उनके नाम थे। उसके बाद हमने उस सूची की स्क्रूटनी करवाई थी कि उसमें से कितने लोग पात्र हैं, कितने लोग अपात्र हैं। अपात्र करने के जितने भी कारण थे उसमें कुछ लोगों के ट्रांसफर हो गए थे, कुछ लोगों ने अपने निजी मकान बना लिए थे,
कुछ लोग उसमें से आवंटन नहीं चाह रहे थे। इस प्रकार के कुछ क्राइटेरिया थे जिसमें हमने उनको अपात्र किया और एक फाइनल लिस्ट तैयार की थी। इसमें हमने अभी 7 दिन का समय दिया है। आज हमने जो आवंटन किए हैं उसमें 7 दिन में अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है, चाहे तो जिसने आवंटन करवाया है, जिसका आवंटन हुआ है उसमें, या फिर किसी को जिसको आवंटन नहीं हुआ, तो 7 दिन में वो अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि उसकी अपील को हम सुने, उसकी अपील को मेरिट पे देखते हुए उसका उस प्रकार से हम निस्तारण कर देंगे। प्रयास ये भी है कि इस लिस्ट को जल्दी जारी किया गया ताकि दिवाली के पहले ये एक सभी कर्मचारियों को तोहफा दिया जा सके और इस बड़े उपलक्ष्य पर, दिवाली के उपलक्ष्य पर, वो अपने परिवार के साथ इसको सेलिब्रेट कर पाए। थैंक यू। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम घूगस में सोते समय एक मासूम बेटे को सांप ने काट लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी के अनुसार मनी सिंह उर्फ प्रदम सिंह पिता पुष्पेंद्र सिंह लोधी, उम्र 5 साल, निवासी घूगस, वो घर में सोते समय सांप ने काट लिया। उसे स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। सुबह सबका पंचनामा किया गया। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंपा गया है। परिजन काफ़ी गमगीन है, वहीं परिवार में मातम पसरा हुआ है। बताया जाता है कि पिता जो पुष्पेंद्र सिंह लोधी हैं, वह स्थानीय स्तर पर पत्रकार हैं। उनके बेटे की ये मौत हुई है। पुष्पेंद्र सिंह लोधी। क्या घटना हुई? बस खेती किसानी करते और क्या घटना हुई? क्या घटना हुई? घटना ये है कि मंगलवार की शाम को वही सुबह के वक्त 3 बजे, 3:30 बजे के समथिंग सर्प ने काट लिया छोटे बालक को। कहाँ पे काटा? घर पे नहीं। कैसे? मतलब सो रहा था तो अचानक ना जाने कहाँ से आ गया। कितनी उम्र हुई? उम्र बच्चे की उम्र हुई 5 वर्ष की समथिंग। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दीपावली पर्व का बुंदेलखंड में विशेष महत्व, जहाँ हर घर में मिट्टी के दिए और करुआ का उपयोग होता है। पूजन के लिए ये उपयोग होता है। खासतौर पर गोवर्धन पूजा के दौरान मिट्टी के करुआ के इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज इस पारंपरिक कला से जुड़े कारीगरों के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। बटियागढ़ के कारीगर नंद किशोर प्रजापति बताते हैं कि पहले की तुलना में अब दिए और करुआ बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव आ गया है। एक मेहनत से भरा काम है, जिसमें सबसे पहले मिट्टी लाना, उसे तैयार करना, फिर दिए और अन्य मिट्टी के बर्तन बनाना शामिल था। फिर इन्हें बाजार तक ले जाना, बाजार में बिक्री हो, इसके लिए विशेष प्रयास करना। लोग नहीं जानते कि ये मिट्टी के बर्तन बनाने में कितनी मेहनत होती है। काफ़ी कम दाम पर दिए लेना चाहते हैं, मिट्टी के बर्तन लेना चाहते हैं, कोई इनकी मेहनत का सही दाम देने तैयार नहीं होता है। स्थानीय स्तर पर लगातार इस कला को बचाने के प्रयास जारी हैं। हमें और आपको इसको सहेजने की आवश्यकता है, ताकि इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे, हमारी परंपराएं भी बनी रहे, हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिले, हमारे धार्मिक महत्व को भी बढ़ावा मिल सके। क्योंकि जिस तरह की मेहनत होती है उसके अनुसार इन्हें दाम नहीं मिलते। लोग आज की चकाचौंध भरी दुनिया में इनका महत्व नहीं समझते। आइए इन्हीं से जान लेते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद इन्हें आखिर क्या मिल पाता है। ये काम कब से कर रहे हैं? ये हम 25 साल की उम्र से। क्या क्या बनाते हैं? मटका बनाओ, घड़ा बनाओ, करवा बनाओ, दिया बनाओ, खजाने बनाओ। अभी क्या बना रहे हैं? अभी दिया बना रहे हैं। कितने रेट, कितना मिल जाता है पैसा दिए बनाने? 10 की सूला दे। और कितनी कमाई हो जाती है? हो जाती 4 हजार रुपया हो जाती है। कितने दिन में बना लेती है? अब ये 1 हफ्ता में बना। उसको पकाना पड़ता है? पकाना पड़ता है। कहाँ पे पकाते हैं? इतना अपने घर या बाला। मजदूरी निकल आती है आपकी? मजदूरी निकल आती है? मजदूरी नहीं इतनी निकल पाओ थे भाई, कम रेट पे जाते थे। पहले और अब में कितना अंतर है? अंतर तो मुझको होगा। पहले तो 2 की सूला दे देती, 2 तक जाती।
अब क्यों कम बिक रहे हैं? कम क्यों बिक रहे हैं अब कब आदमी उतने लेत नहीं है, पूरी हम हर लेत ना सब पेल सब घड़ा ले लेते गोदन बब्बा को पूरी दे, अब तो दिए भर लेत खा। कितने लोग लगते हैं इस काम में? ये मैं अब पूरा इधर लगत कहाओ के बाल बच्चे उसार कर भी हो जा कोनो माटी डाल दी। बटियागढ़ से अन्नू खान की। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने दीपावली के पावन अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नई योजनाओं के बारे में क्षेत्रवासियों को विशेष रूप से बताया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 तारीख को अन्नकूट गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम होना है। इसका आयोजन यहाँ भी किया जाएगा। रहली विधानसभा क्षेत्र के महली नोहरादही अभ्यारण्य में अन्नकूट गोवर्धन पूजन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ धनतेरस एवं दीपावली की सभी को शुभकामनाएं दी। डीसीएन के माध्यम से शुभकामनाएं दी गई। मेरे रहली विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को, मेरे प्रदेश के सभी नागरिकों को और देशवासियों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दीपावली मेरे क्षेत्र के लोगों और देश के लोगों के लिए मंगलकारी हो, लाभकारी हो, स्वस्थ हो, लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। 5 दिवसीय त्यौहार हमारा धनतेरस से शुरू होता है। कल धनतेरस थी, आज चतुर्दशी है, कल दीपावली बनेगी और इसके बाद में हमारा जो तो मध्य प्रदेश सरकार का एक विशेष कार्यक्रम जो पहले कभी नहीं हुआ, तो हमारा अन्नकूट का कार्यक्रम है, उसमें गोवर्धन पूजा होगी। और गोवर्धन पूजा इस वर्ष हम सभी लोग सामूहिक रूप से करेंगे। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पटना मोहली में, जो कि एक अब गांव नोहरादही अभ्यारण्य में आ गया है और वह गांव विस्थापित भी हो रहे हैं, वहाँ के लोग, गांव उजड़ रहा है, तो आखिरी बार उस गांव के लोगों से सभी से मिलने के लिए हम वहाँ पर अपना ये गोवर्धन पूजा भी करेंगे। वहाँ पर दीपावली मिलन का भी कार्यक्रम होगा, भोजन इत्यादि का भंडारे का कार्यक्रम भी है। तो इस बार ये दीपावली है हमारे क्षेत्र के लिए विशेष रूप से एक नवाचार लेके आएगी और आगे 2 तक सभी कार्यक्रम चलते रहेंगे। मेरी माँ लक्ष्मी जी से, विष्णु भगवान से, कृष्ण जी सभी से प्रार्थना है कि हमारे राज्य के लोग, प्रदेश के लोग और हमारे क्षेत्र के लोग, सभी लोग प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और सारी सुख सुविधाएं उनके पास रहें। किसी प्रकार की बीमारी, रोग, दोष इत्यादि क्षेत्र के नागरिकों के लिए ना हो। कोरोना जैसी बीमारियों से इस वर्ष और उसके बाद जब तक संसार है, यह हमारा क्षेत्र मुक्त रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर यह पूरा मामला सामने आया, जहां पेट्रोल पंप के सामने बाइक और ऑटो की भिड़ंत हो गई है। बताया जाता है कि दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर एक ऑटो की टक्कर से बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। बाइक चालक की मौत होने की खबर जैसे ही परिजनों को लगी, परिजन बड़ी संख्या में नरसिंहगढ़ पहुंचे हैं। बताया जाता है कि माइसेम फैक्ट्री की एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सवारी ऑटो में माल भरा हुआ था। ऑटो चालक मौके से फरार हो गया है, वहीं ऑटो पलट गया है। बताया जाता है कि जहां घटना स्थल है वहां पर 16 चक्कर ट्राला सड़क किनारे पार्क किया गया था, जिसके चलते बाइक सवार और ऑटो को आमने सामने दोनों ही नजर नहीं आए, जिसके चलते ये काफी बड़ी घटना सामने आई है। मृतक का नाम धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिता पप्पू सिंह है, उम्र 30 वर्ष है, जो कि नरसिंहगढ़ का रहने वाला है, जबकि घायल का नाम देवेंद्र यादव वार्ड नंबर 1 उम्र 30 वर्ष निवासी नरसिंहगढ़ है। काफी बड़ा और दुखद ये हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक घायल है जिसका नाम है देवेंद्र यादव, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसका नाम है धर्मेंद्र सिंह भदौरिया। दमोह जिले में लगातार ऑटो पलटने की, ऑटो से टक्कर होने की या फिर
ऑटो के द्वारा लोगों को इसी तरह से टक्कर मारने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सवारी ऑटो में माल भर दिया जाता है। साथ ही नरसिंहगढ़ हो या फिर इमलाई फैक्ट्री के आमने सामने जिस तरह से मुख्य सड़क पर ट्रक खड़े रहते हैं, इससे आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नजर नहीं आता। काफी बड़े हादसे हो रहे हैं, जहां एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा काफी गंभीर रूप से घायल है, जिसे जबलपुर रेफर किया जा रहा है। मामले की जानकारी रखते ही यातायात थाना प्रभारी श्री मार को मौके पर पहुंचे थे। जानकारी ली गई है और मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह की हजारी की तलैया में फिर हुई चाकूबाजी, युवक को मारे गए 7 घाव। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर ऑटो बाइक की टक्कर, एक युवक की मौत। दमोह कलेक्टर पहुंचे लोकल फॉर वोकल में आजीविका मिशन के स्टॉल में खरीदी करने, तो दमोह पुलिस अधीक्षक ने अपने कर्मचारियों को दिया दीपावली का गिफ्ट, किया आवासों का आवंटन। महिला ने खाया एक जहरीला पदार्थ, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी। ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो,
जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती, मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।